वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। मायावती ने कहा, भाजपा कांग्रेस की कोशिशों के बावजूद दलित उनके झांसे में नहीं आए। मायावती ने एक बार फिर से जताया दलितों पर गर्व। जी हां, जैसे कि हम जानते हैं कि दलित समाज के लोगों ने शुरू से ही मायावती का समर्थन किया है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य दलों में दलितों को रिझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन दलित समाज के लोगों ने मायावती का साथ नहीं छोड़ा, जिस पर मायावती ने दलितों की प्रशंसा की। आपको बता दें कि मायावती ने ये कहा कि भाजपाइयों व कांग्रेसियों ने दलितों को पिछले चुनाव में बहकाने की खूब ज्यादा कोशिश की थी और उनके साथ खूब खिचड़ी खाई और खिलाई, लेकिन उन्हें दलितों पर गर्व है क्योंकि दलित उनके बहकावे में नहीं आए। मायावती ने कहा कि दलितों ने अपना एक तरफा वोट बीएसपी को ही दिया, वो बहकावे में नहीं आते हैं। मायावती ने कहा कि हमारा वोट प्रतिशत सपा से भी ज्यादा था। देखें तो उत्तर प्रदेश में दलित वर्ग कुल आबादी का 21.5% है। इनकी 66 विभिन्न जातियों में हरिजन 56.3%, पासी 16% तथा कोरी, धोबी, वाल्मीकि मिलाकर 15%, यानी कि ये 5 जातियों यूपी के 90% दलित समूह को बनाती हैं। चूंकि मायावती जाटव हैं, इसीलिए इनके वोट पूरी तरह से उनके लिए दिखता है। वैसे भी जानकारों का ये कहना है कि खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तौर पर मायावती को चुनौती देना अभी आसान नहीं है। इसकी वजह यह है कि दलित समाज ये मानता है कि दलित हितों के लिए काशीराम जी की बनाई हुई परंपरा का निर्वाह मायावती की ही कर रही है, और जो भी इसका उल्लंघन करने की कोशिश करेगा, दलित समाज उसे खारिज कर देगा। इन सब के अलावा योगी आदित्यनाथ का भी मानना है कि दलित वोटर शुरू से ही मायावती के साथ रहे हैं और दलितों को मायावती से अलग करना मुश्किल है। ऐसे में मायावती ने उत्तर प्रदेश के दलितों पर गर्व जताकर ये बता दिया कि उनके दिल में दलितों का स्थान सबसे ऊपर है, और अगर बसपा एक बार फिर से यूपी में सत्ता में आई तो फिर पार्टी दलितों के हित में बड़े बड़े फैसले लेते हुए नजर आ सकती है। वैसे भी 2007 में बसपा का प्रदर्शन कोई भी आकस्मिक नहीं था, बल्कि उसके पीछे मायावती की सोची समझी रणनीति थी। दरअसल 2007 में बसपा की तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा चुनाव से लगभग 1 साल पहले ही कर दी गई थी। इसके अलावा ओबीसी, दलितों, ब्राह्मणों और मुसलमानों के साथ एक तालमेल बनाया था। इस तरह बसपा इसी फॉर्मूले को फिर से जमीन पर उतारने की कोशिश में है, पर उन्होंने दलितों पर नाज करके खासकर दलितों को ये संकेत देने की कोशिश की है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में दलितों की सरकार बननी चाहिए। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।